The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Kong Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. जो मल्टीपल यूसीएस अगर किसी का आता है उसके लिए क्या करना है, कस्टमाइज में आने के बाद प्रेफरेंसेस। और सर वो जो आपने बताया था ना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को हम 0 कर देना है, तो सर मेरा वो भी शायद नहीं आ रहा है। पहला स्टेप है मल्टीपल गिज़्मो को ऑफ करना। कस्टमाइज पे आने के बाद प्रेफरेंसेस पे आने के बाद गिज़्मो पे आओ। अगर यहाँ पर अलाउ मल्टीपल गिज़्मो है तो उसको अनचेक कर देना। अलाउ मल्टीपल गिज़्मो को अनचेक कर देना, फिर वो नहीं आएगा। वरना क्या दिक्कत आती है, वरना मल्टीपल गिज़्मोस बन के आते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज, प्रेफरेंसेस, गिज़्मो पे आ गया, अलाउ मल्टीपल गिज़्मो। दूसरा एक्सेस। देखो अगर हम इस एक्सेस को एक्स को दबा के, एक्स कह रहा हूँ, क्यू को दबा के, क्यू से क्या होता है, क्यू से हाइड होती है एक्सेस। ये भी दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगी। स्टार्टिंग में अगर आपकी एक्सेस ऑफ आ रही है तो एक्सेस को ऑन करने के लिए आप क्यू प्रेस करेंगे। गिज़्मो को शो करने के लिए क्यू प्रेस करना है। अभी देखो क्या हो रहा है, नीचे देखो एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ऑफ है। मैं जैसे क्यू दबाऊंगा, सॉरी डब्ल्यू प्रेस करूंगा, क्यू से ऑफ, डब्ल्यू से ऑन, क्यू डब्ल्यू। जैसे मैंने डब्ल्यू प्रेस करा, ये देखो तीनों एक्सेस आ गई। क्यू प्रेस करोगे, क्यू प्रेस करने पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ हो जाएगी, डब्ल्यू ऑन। ठीक है, ओके। तो इसमें हम एग्जांपल छोटा सा एक ये ले लेते हैं कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस हमारी अगर होगी तो हम इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। हम कोई भी एक डिज़ाइन लेते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए, तो देखते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बेसिक एलिवेशंस यहाँ पर लेते हैं कोई भी, और बेसिक एलिवेशंस में हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल। एक ये ले लेता हूँ, इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। एग्जांपल हमें इसको डिज़ाइन करना है कैड में। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको ऑटो कैड में बनाना। नॉट इन डिटेल्स, आप डिटेल्स में क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि आपके पास अगर प्लान नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपके पास फ्रंट एलिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते आपकी दो चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ पहले वाले का फ्रंट एलिवेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट एलिवेशंस क्रिएट कर लेता हूँ। कोई भी इमेज को मैं रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर प्लेस करूँगा। डायरेक्टली हम काम नहीं कर सकते, और डायरेक्टली अगर हम काम करना सिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी काम करो तो कैड के बेसिस पे काम करो। पार्टीशंस यहाँ पर ग्रूविंग करी गई है, 1 2 बॉक्सेस 3 4, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कमांड यूज कर लिया, सेलेक्ट करा, एंटर, पी टाइप एंटर करके कोई भी ऑप्शंस लो और अपने अकॉर्डिंग एंड ट्रिम। ठीक है, उसके ऊपर भी दिया हुआ पार्टीशंस। तो ठीक है, एक और ले लेते हैं साइज और थिकनेस। बहुत ही डिटेल्स में और सिस्टमेटिक वे में क्रिएट करना है, तभी परफेक्टली और एक्यूरेट डायमेंशंस पे काम कर पाओगे। एंड टोटल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेस से इसकी टोटल हाइट। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे लूवर्स वगैरह। तो इसमें एक काम करो, मैं यहाँ पर ऑफसेट ले लेता हूँ, और कहाँ तक है, हमारे बॉटम लेवल तक है। तो बॉटम लेवल के लिए हम यहाँ पर इसकी कुछ हाइट ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने एक हाइट ले ली और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लिया। कोई भी एक हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जस्ट लाइक ए स्कर्टिंग, एंड डिलीट। तो कहाँ तक है ये,
उसको वहाँ तक एक्सटेंड कराओ, और एक्सटेंड कराने के बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सबसे फास्ट काम। और रेक्टेंगल ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 जितने भी आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, एक लिमिट ले लो कि कहाँ तक काम करना है। मैंने कहा मुझे बस यहाँ तक काम करना है, पहला पॉइंट। तो इसको सेलेक्ट करो, कॉपी लो, सेलेक्ट करके AR एंटर, जो भी आइटम्स हैं वो आइटम्स ले लो, इसको डिलीट कर दो। और जो पार्ट हमारा नहीं विजिबल हो सकता उसको वहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ये नहीं विजिबल हो सकता और इसका ये पार्ट हमारा विजिबल नहीं होगा। बाकी को यहाँ से डिलीट। हाँ, ये इसके सेंटर वाले पार्ट को छोड़ के दिस वन कुछ इस तरह एक्सटेंड कर दो। कहाँ तक है हमारी लिमिट? यहाँ कॉर्नर तक, तो इसको भी हम यहाँ से ऑफ कर लेंगे और बाकी का भी हम यहाँ पे हटा देंगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इसी को सेलेक्ट करो। अगर सेकंड साइड भी है उसको भी मिरर करा दो। बाकी को छोड़ देता हूँ मैं नॉर्मल डिजाइन के लिए। एक हमारे पास ये फ्रंट एलिवेशन हो गया समझने के लिए। दूसरे एलिवेशन को हम सेम एज इट इज को कॉपी कर लेते हैं इसके पास में और इन सबको हम डिलीट कर दें। ऐसे प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल परफेक्टली प्रैक्टिस होगी। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद इसको अगर हम डिज़ाइंस को यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, तो सेम हाइट हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद एक गैप ये आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो दूसरा कितने लेवल तक काम करना है, तो यहाँ पर हम एक लेवल डिफाइन कर लेंगे कुछ ये, एंड दूसरा हम लेंगे लेवल यहाँ से कुछ ये। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, देन दिस वन। और हाइट हमारी हो गई ये वाली, ये पहला वाला बॉक्स हमारा आ गया इसमें। अब इस पहले वाले बॉक्स में हम यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, कितना आपको यहाँ पर फॉलो करना है। पहला पार्ट हमारा ये सेक्शन आएगा, ये सेक्शन आने के बाद हम उसको यहाँ ले जाएंगे और इस सेक्शन को ले जाने के बाद हम इसकी एक हाइट ले लेंगे कोई भी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ पार्टीशंस है हमारे पास ये वाला, तो इसका जो है आप एक इक्वल डिवाइड कर सकते हो, मतलब यहाँ से और यहाँ से कितना कट करना है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना शैम्फर करना है। शैम्फर कमांड सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो शैम्फर कमांड यहाँ पर आप एक बार पुट करके देख लो कुछ इस तरह। और इसको और मैं शैम्फर ले लेता हूँ। देन दिस वन। और इसी पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा मूव करा लूँगा, तो ये सेक्शन आ गया हमारा ये वाला। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज़ को डिज़ाइन करनी है। थिकनेस इसमें बाद में देंगे और इसके ऊपर हमें हाइट लेनी है एक्चुअली, तो हाइट आप कोई भी ले लो। इसको डिलीट कर दो, ये हाइट आ गई। इसकी थिकनेस ले लो, ठीक है। एक ये गैप आ गया और वही जो गैप इधर आया था हमारा, उसी गैप को हम यहाँ पर भी लेंगे और उस गैप को लेने के बाद यहाँ पर हमें जितना क्रॉस सेक्शन बनाना है उतना क्रॉस सेक्शन हम क्रिएट कर लेंगे। सेम लेवल हमारा ये भी है, ये हमारा आ गया इस वाले पार्ट पे और इसको भी हम यहाँ पर थिकनेस लेके पूरा फिल कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर हटा देंगे। तो ये इस तरह डायमेंशन से काम करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा और जो चीज़ नहीं दिखेगी उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसको डिज़ाइन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो फिर मैक्स में दिक्कत आएगी। बाकी ऊपर सिंपल है हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है। लेंथ हमें वहाँ पर ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर कुछ गैप ले लेंगे, इसकी थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ हम इसको भी यहाँ से बॉटम लेवल तक लेके चलेंगे। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। कहाँ तक लेके जाना है, तो इसको एक लिमिट ले लो और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और कॉपी में ले लो एरे कमांड और फिट।
अगेन थोड़ा सा नंबर ऑफ आइटम में इंक्रीज कर देता हूँ। AR नंबर ऑफ आइटम्स एंड फिट, डिलीट। जो चीज़ नहीं दिख सकती है हटा दो, कुछ इस तरह। एंड बॉटम का सेक्शन हमारा यहाँ तक आ रहा है और ये भी हम इसको नहीं दिखा सकते, ये डिज़ाइंस एंड दिस वन। बाकी इसमें पार्टीशंस की बात रहेगी, तो पार्टीशंस वगैरह के लिए हम यहाँ से इसको पार्टीशंस ले लेंगे और सिंगल रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। तो ये हमने 2 डिज़ाइंस ले लिए। बाकी हम चाहें तो इसके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि क्या, देन ट्रिम, इसको मैं ज्वाइन करके ऑफसेट ले लूंगा। इसी को मैं कॉपी करके जितना डिटेल में काम करोगे, जितना डिटेल में बनाना चाहते हो बना सकते हो, कुछ इस तरह। ये सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस इमेज का कोई काम नहीं है, इन दोनों फाइलों को हम सेव कर देंगे नॉर्मल। एक्सेस पे लेके आओ, जब भी कोई फाइल इंपोर्ट कराने जाओ तो सबसे पहले उसे एक्सेस पे इंपोर्ट करा लो। ये आ गया हमारा एक्सेस में। सेलेक्ट, मूव और सेंटर में इसको प्लेस करा दो। फाइल को सेव एज कर दो डेस्कटॉप पे, देन मैक्स, फाइल को बंद कर दो। सबसे पहली चीज मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, हम आएंगे टॉप में। टॉप में आने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आने के बाद डेस्कटॉप, मैक्स, ओके, ये फाइल आ गई। बहुत सारे लोगों की दिक्कत आ रही है कि सर हमको फाइल मेरी हॉरिजॉन्टल आ रही है, वर्टिकल नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, ऊपर दिया है एंगल स्नैप। एंगल स्नैप पे राइट क्लिक करना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एंगल। क्या लेंगे, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री। एंगल स्नैप को ऑन करा और ई प्रेस करके लेफ्ट में आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सिर्फ 90 to 90। ये आ गया। फाइल हमारी जो भी है वो रहेगी एक्सेस के ऊपर, ग्रिड के ऊपर हमारी फाइल रहेगी, ताकि वर्किंग करने में दिक्कत बिल्कुल ना। ठीक है, पहला काम, फ्रंट में आए, इमेज को ओपन करेंगे हम समझने के लिए। डेस्कटॉप एंड इमेज को ओपन कर लिया मैंने। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली। पहला काम हमारा क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस क्रिएट करेंगे। बैक्स में आए, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, या एक रेक्टेंगल लिया, मैं लाइन की प्रैक्टिस करूंगा। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया पूरा। क्या करा, एक्सट्रूड करा दिया, कोई भी थिकनेस। टॉप में गए, उस फाइल को सेलेक्ट करा और मॉडल को अपनी फाइल के पीछे थोड़ा सा मूव करा। फिर आ गए फ्रंट में। नंबर 2 स्टेप, ये पार्टीशंस क्रिएट करेंगे। करना क्या है, हमें सिंपल एक रेक्टेंगल लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर आके एक्सट्रूड, जो भी है थिकनेस। अब यहां पर क्लोज दिखाना है हमें, तो एक काम करो, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर दो। क्या करोगे, एक्सट्रूड, थिकनेस डाल दो। यहां पर हम 2 काम करेंगे, क्योंकि बॉक्स में तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो मैं यहां पर एक काम करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा शैम्फर बॉक्स। एक्सटेंडेड में आके शैम्फर बॉक्स ज्यादा आ जाएगा, आप उसकी थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग ले लेना।
उसके फ्लिट के अमाउंट को अपने अकॉर्डिंग लेना है। बहुत लाइट। इसी को हम यहाँ पर पकड़ेंगे और कॉपी कर देंगे। कैपिंग के साथ में इसी को सेलेक्ट करा, फिर कॉपी करा। ये हम ऑटोकैड में बना सकते हैं पहले से ही। अब इसको ओके कर दिया और लास्ट हमने और ले लिया, क्योंकि हमने थोड़ा सा डायमेंशंस में चेंजेस करें, क्योंकि हमने ग्रूविंग नहीं करी थी, इसलिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़े। कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग लेके चलना। देन दिस वन डिफरेंट, एंड ये बेस थोड़ा सा वुड। अब आते हैं सेकंड वाले स्टेप पे। इसके लिए हमें क्या करना है, सेम रेक्टेंगल, बॉक्स की जरूरत नहीं है, स्नैप ऑन करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करो एंड एक्सट्रूड। थिकनेस देख लो जो दी है, मेंशन करो। फिर हमारे फ्रंट में स्नैप ऑन करा, और फाइल अगर हमारी नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमें दिक्कत हो रही है। तो एक काम करो, इसका जो बेस है मॉडल बैकग्राउंड का, उसको हाइड कर दो राइट क्लिक करके। दोबारा से चेक करो और ये चेक करो कि वर्टेक्स चेक है और नहीं चेक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कत आती है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपके साथ ऐसा हो कि वो ऑब्वियसली लाइन से मैंने बनाया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कोई भी अपने अकॉर्डिंग, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर दें। कभी को अगर ऐसी सिचुएशन आए मेरे सामने तो वर्टेक्स पे आए, मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को पकड़ा, स्नैप ऑन करा, ये इन दोनों पॉइंट को पकड़ा, स्नैप ऑन करा, ये। और ये दिक्कत आपको जरूर आएगी, इसलिए बहुत केयरफुली इस पॉइंट को यहां पर, क्योंकि हमें काम करना है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में। देन एक्सट्रूड, इसी को राइट क्लिक करा, अनहाइड ऑल, इसको पकड़ के हम कर देंगे कॉपी। मैं कॉपी कर रहा हूं विदाउट स्नैप, आप इसको एक्यूरेट तरीके से कॉपी करेंगे। जो ड्राइंग आपकी गई है, जितने पार्टीशंस आपने दिए उतने कॉपी। अंडू करता हूं मैं इसको, और इसको सेलेक्ट करके this one and this one and this one, select, delete। इन्हीं हम सारे मॉडल्स को सेलेक्ट करेंगे, और जब भी हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्रुप। पहले मूव करा के देखो, एक सारे सेलेक्टेड है, उसके बाद ग्रुप पे आओ ऊपर यहाँ पर, और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दो, क्योंकि साइज मैंने सेम लिया था। देन कॉपी, क्योंकि मैंने मिरर कराया था, इसलिए हमारे सेम एज इट इज वहां पर जाएंगे। तो ग्रुप से सिलेक्शन वगैरह इजी रहेगा और वर्किंग भी इजी रहेगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इसके बेसिस। सेकंड वाले मॉडल पे हम इसी बेस फाइल को कॉपी करेंगे, एडजस्ट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये चीज हम कैसे बनाएंगे,
ये चीज़ हम बनाएंगे अपने मॉडल को हाइड करने के बाद। कुछ नहीं करना है, लाइन फर्स्ट सेकंड दिस वन एंड क्लोज। कभी को अगर ये दिक्कत आ जाए क्या आती है, उस कॉर्नर को सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करके कॉर्नर, सिंपल उसको कराएंगे एक्सट्रूड, ले लेंगे जो साइज हम फॉलो करेंगे। नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं, सेम लाइन टूल, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो अनडू मत करना, क्लोज कर देना और बाद में ठीक करना। कैसे? सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक कॉर्नर। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एसपी लाइन पे आऊंगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां से लूंगा, सॉरी एसपी लाइन पे आने के बाद मॉडिफाई में एक ऑप्शन आता है आउटलाइन, यहाँ पर ले लेंगे गैप और करा देंगे एक्सट्रूड। फिर ऊपर वाले ऑप्शन पे आते हैं, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक रेक्टेंगल एंड एक्सट्रूड, जो भी साइज है वो साइज, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। सेम वही चीज, एक वाले मैंने जो डिजाइन बनाए थे उनको कॉपी कर लो या अपना खुद का डिजाइन बना लो। पहले क्या करोगे, एक रेक्टेंगल कोई भी रफली बना लो, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए जितना बनाया है सबको हाइड कर देना। क्यों? ताकि वो उनके पॉइंट को ट्रैक ना करे। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, इसको हमें सेलेक्ट करना है, स्नैप ऑन करना है, पॉइंट टू पॉइंट मूव करा, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एसपी लाइन, वर्टेक्स पे आओ। अब एक और तरीके से काम करो, स्नैप ऑन करके ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इसको करा लिया एक्सट्रूड, कोई भी थिकनेस लेके तो पकड़ो, नंबर ऑफ कॉपीज एंड ओके। पता नहीं कॉपी नहीं हो रहा, ग्रुप कर लेता हूं। कॉपी सबको सेलेक्ट कर लो और जो कलर इफेक्ट देना है वो कलर इफेक्ट दे दो। राइट क्लिक अनहाइड ऑल। इस वाले डिजाइन की बात करें, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है स्नैप ऑन करके, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एसपी लाइन। मैंने अभी क्या पढ़ा था, आउटलाइन, बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन आएगा। देन एक्सट्रूड, जो भी थिकनेस रखनी हो उसी को पकड़ के कॉपी कर लो, स्नैप ऑफ करके कॉपी। हाँ, मूव कराना चाहो तो स्नैप ऑन करके मूव करा लो ताकि वो एक्यूरेट उसी पॉइंट पे जाए। क्या मैंने लेथ ऑप्शन पढ़ाया था, कोई मुझे बताएगा? ये ऑप्शन फ्रंट में गया, जो भी है वर्टेक्स एंड फिलेट। मॉडल्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। डाउनलोड करने से बेटर है कि आपको चीजें पता होना चाहिए। देन शेल, थिकनेस
टर्बो स्मूथ। आर प्रेस करके जहाँ रखना है वहाँ मूव कराओ, और मैं लेफ्ट में आता हूँ और अपने अकॉर्डिंग कोई भी ये डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। लाइन से कर्व बना के उसको मैं करा लूँगा फिलेट। और इसको मैं यहाँ से ऑन कर लूँगा, रेंडरिंग पे जाके व्यू पोर्ट, थिकनेस, और टॉप में आ जाओ। ई प्रेस करो, रोटेट करो, कॉपी, सेकंड कलर, फिर ई प्रेस करो, रोटेट। मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट जब अच्छा लगता है, जब आप का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब। अगेन रोटेट, देन अगेन रोटेट। इसी मॉडल को सिलेक्ट करता हूं मैं एंड कॉपी करके पेस्ट जहां रखना है। आर प्रेस करके स्केल, फ्रंट में जाके मूव, टॉप में गए एंड प्लेस। किसको डाउट है? क्या चीज समझ में नहीं आई? अभी तो ठीक है सर, बनाने के टाइम दिक्कत आता है। नीता, मोइन, क्लियर है? क्लियर तो है, जब मैं करने जाऊं तो गड़बड़ हो जाता। सबके साथ यही इशू है कि जब बनाने बैठेंगे तब दिक्कत आएगी। ये नहीं सर, बात पे ना, जब कैड में हमने बना लिया, बट जब उसे मैक्स में लेकर आते हैं ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिलेक्शन में क्रिएट करेगा, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो एक कंपोनेंट सिलेक्ट होता है, प्लस बन जाता है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे कि सर हम स्केचअप में ग्रुप और कंपोनेंट दोनों यूज करते हैं। इसमें ग्रुप ही होता है सर, कंपोनेंट भी, क्योंकि हमारी फाइल जो है कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी मॉडल, कोई भी डिजाइन का एक कंपोनेंट बनाना, एक मॉडल बनाना। हमें यहाँ पर मॉडल की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए होता है कि आपने कुछ भी बनाया और कंपोनेंट करके आपका वो सेव हो गया। जब भी आपको रीयूज करना है, जस्ट लाइक ब्लॉक आपने यूज कर लिया। हमें यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर पूरा डिजाइन खुद बनाना पड़ता है मैक्स में। यहाँ पर कोई कंपोनेंट का मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये डिजाइन है, ये अलग अलग है, तो हाँ हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इनको सबको सेलेक्ट करके कलर इफेक्ट हमने चेंज करा और यहाँ से कर दिया ग्रुप। तो इनको ग्रुप करने से मतलब वो एक फोल्डर बन गया। बट जैसे कि फाइल सर हमारी हैवी हो जाती है, जैसे कि, तो उसके लिए हम इसमें क्या पर्ज वगैरह यूज होता है सर इसमें? अभी इसमें इतनी जल्दी फाइल हैवी होगी नहीं। अगर फाइल हमारी हैवी हो गई, मैं तुम्हारी इस बात को भी रख लेता हूँ, क्योंकि अभी फाइल हैवी होने का वो नहीं बनता है। मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के नाम से फाइल को सेव करा, फाइल सेव कर दिया, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या स्टेटस है इसका। डिज़ाइन नाम की फाइल का हमारे पास साइज है सिर्फ 816 KB। और कस्टमाइज और प्रेफरेंसेस में हम आते हैं। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है जर्नल। जर्नल पे दिया होता है, सॉरी फाइल्स में आते हैं, तो यहाँ लिखा है कंप्रेस ऑन सेव। कंप्रेस ऑन सेव का मतलब क्या होता है? जब हम काम करेंगे बहुत हैवी फाइल पे, और इसी को हम यहाँ पर रीनेम कर रहे हैं डिजाइन 2, तो जो बड़ी फाइल्स होती हैं उनको वो कंप्रेस कर देता है। अब ये 816 कंप्रेस होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम है। तो जो जीबी की फाइल होती हैं, 1 GB 2 GB, उनको MB में कन्वर्ट कर देता है। जो MB की फाइल होती है उन्हें KB में ले आता है। तो ये फीचर्स होते हैं। बाकी इसमें और भी ऑप्शन वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कंपोनेंट जो हमारे डिजाइन है उनको कैसे हमें वो करना पड़े। वो तो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसमें 150 मॉडल अभी और भी बनाओगे तो भी फाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए टेंशन ना लो अभी। और कोई डाउट? सर अभी तो डाउट नहीं है, बट इसको भी करते हैं सर, उसको कैड में बना करके मैक्स में ले जाते हैं जब देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो मोस्टली फेस होती है वो कैड में बनाने के बाद सर मैक्स में ले जाते हैं, तब प्रॉब्लम थोड़ी होती है। कोई बात नहीं, मैं ये ड्राइंग